बर्फ से ढके हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां ठंडी हवा देवताओं के मंत्रों को गूंजाती है, वहां है कैलाश पर्वत, भगवान शिव का निवास। यह वह स्थान है जहां शिव अपनी असीम शक्तियों के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। सारा संसार उनके भीतर समाया हुआ है, लेकिन इसी शांत वातावरण में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने सृष्टि के नियम बदल दिए। शिव ध्यान में लीन थे, लेकिन पार्वती देवी के मन में एक प्रश्न उठ रहा था जो संसार को एक नया दृष्टिकोण देने वाला था। सुबह की ठंडी हवा में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसा सुकून था मानो पूरे संसार की शांति उनके भीतर समाई हो। लेकिन तभी पार्वती देवी, जो शिव की संगिनी और शक्ति का प्रतीक है, एक विचार से मुस्कुराई। उनके मन में एक सवाल उठ रहा था जिसे पूछने के लिए वह शिव के पास आई। प्रभु, आपने कहा कि यह संसार माया है। क्या भोजन भी इसी माया का हिस्सा है? हाँ देवी, भूख और भोजन दोनों ही माया है। ये केवल भ्रम है, वास्तविकता कुछ और है। शिव के गर्वित उत्तर ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। पार्वती के मन में एक संदेह था। क्या भोजन, जो जीवन का आधार है, वाकई एक भ्रम हो सकता है? पार्वती ने अपने विचार को परखने के लिए एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से पूरे संसार से भोजन गायब कर दिया। कोई जान नहीं सका कि यह संकट कैसे आया, लेकिन अचानक ही खेत सूखने लगे, पेड़ों से फल गिरने लगे और बाजारों में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा। गांव के लोग समझ नहीं पाए कि यह अचानक संकट कैसे आ गया। जो बच्चे कल तक हंसते खेलते थे, वे अब भूख से रोने लगे। किसान, जो हमेशा फसलों से अपने खेत भरते थे, अब सूखी मिट्टी को निराश आंखों से देख रहे थे। संसार में एक अदृश्य त्रासदी फैल चुकी थी। भगवान शिव को संसार में हो रही इस अदृश्य त्रासदी का आभास हुआ। वे उठे और पार्वती की ओर देखा, मानो यह जानना चाहते हो कि यह सब क्यों हो रहा है। देवी, ये क्या हो रहा है? संसार में इतनी पीड़ा क्यों फैल रही है? पार्वती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, और उनका जवाब वह रहस्य खोलने वाला था जिसे शिव ने कभी नहीं सोचा था। प्रभु, आपने ही कहा था कि भोजन माया है। अगर यह माया है तो इसके न होने से लोग इतना कष्ट क्यों अनुभव कर रहे हैं? शिव जी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ध्यान से देखा। भूखे बच्चे, दुखी किसान, सूखी नदियां, यह सब माया नहीं था, यह सच्चाई थी। पहली बार शिव जी को एहसास हुआ कि उन्होंने भोजन की महत्ता को कम समझा। शिव जी ने महसूस किया कि भोजन केवल पेट भरने की वस्तु नहीं है, बल्कि यह आत्मा की संतुष्टि का माध्यम भी है। उन्होंने पहली बार समझा कि यह जीवन का आधार है, और इसे माया समझना उनका अज्ञान था। देवी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। भोजन जीवन का आधार है, इसे माया समझना मेरा अज्ञान था। कृपया संसार में फिर से पोषण लाओ। शिव जी के विनम्र निवेदन को सुनकर पार्वती के चेहरे पर करुणा की दिव्य आभा प्रकट हुई। उन्होंने अपने असली रूप अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट होने की तैयारी की। शिव जी के एहसास ने एक नई सृष्टि की ओर कदम बढ़ाया, जहां भोजन का आदर सबसे ऊपर था। पार्वती ने मुस्कुराते हुए अपने असली रूप का दर्शन कराया। वह अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई, हाथ में अन्न का भरा हुआ बर्तन और चेहरे पर करुणा की दिव्य आभा। मैं अन्नपूर्णा हूँ। भोजन ही जीवन का सार है। यह केवल शरीर का पोषण नहीं करता, बल्कि आत्मा की भी तृप्ति करता है। आज से यह संसार कभी भी भोजन के बिना नहीं रहेगा। अन्नपूर्णा देवी के प्रकट होते ही संसार में हरियाली लौट आई। खेतों में फसलें लहलहाने लगी, नदियां बहने लगी, और लोगों के चेहरे पर खुशियों की चमक वापस आ गई। देवी अन्नपूर्णा ने अपने प्रेम और करुणा से संसार को जीवन का सबसे कीमती उपहार दिया, भोजन। अन्नपूर्णा देवी ने शिवजी को भोजन परोसा। इस क्षण में शिवजी ने पहली बार महसूस किया कि यह केवल भोजन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे कीमती उपहार है। देवी, आपने सिखाया कि भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं करता, यह आत्मा को भी संतुष्ट करता है। इस भोजन में न केवल स्वाद था, बल्कि मां पार्वती का प्रेम, करुणा और सृष्टि का सार छिपा हुआ था। शिव जी ने समझ लिया
कि भोजन केवल माया नहीं है, यह जीवन की वास्तविकता और आत्मा की तृप्ति का आधार है।